अस्सलामुअलैकुम, मैं सरदार सदाकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता कई दिनों से हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया हुआ, और अगर बात की जाए हकीकी आज़ादी मार्च की तो खान साहब जहाँ हकीकी आज़ादी मार्च पर डटे हुए, इसी तरह पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर बात की जाए तो PTI के जो कारकुनान और अवाम है वो भी इमरान खान का साथ दे रहे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में कहीं धरना है तो कहीं मार्च हो रहा है, इसी तरह रैलियाँ निकल रही हैं, लेकिन PTI के कारकुनान और अवाम जो है पाकिस्तान भर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इसी तरह साथ दे रहे हैं। और अगर बात की जाए रावलपिंडी की तो रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर भी जो है वो रैलियाँ और धरने कायम हैं। मुख्तलिफ जगहों पर रोड भी बंद थी, लेकिन अब रोड तो खुल चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के मरी रोड पर, जहाँ पर एक एहतजाजी कैंप लगा हुआ है। इस कैंप की जो सरबराही है वो साबिक सूबाई वज़ीर फैज़ल हसन चौहान, जो कि PTI के पंजाब के तर्जमान भी हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, यहाँ पर ख़वातीन बच्चे होते हैं, और ये जो कैंप लगा हुआ, ये कैंप सुबह 10 बजे से लेकर रात गए तक यहाँ पर आवाम का आना जाना लगा रहता है, और ये कैंप इसी तरह चलता रहता है। इस कैंप में जो इस वक्त ख़वातीन और जो कारकुनान मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ फैज़ल हसन चौहान से हम पूछेंगे कि रावलपिंडी पर तमाम जो आवाम है उसकी नज़रें लगी हुई हैं, और इमरान खान भी अपनी हर तकरीर में और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी का ख़ास तौर पर जिक्र करते हैं। इनकी क्या तैयारियां हैं और किस हद तक इनकी तैयारियां, रावलपिंडी पहुंचकर इमरान खान कौन सा कोई बड़ा ऐलान करेंगे, और रावलपिंडी के अवाम और उनके जो अहदेदार हैं वो किस हद तक उनको वेलकम करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। आए आपकी बात करवाते हैं और कारकुनों से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, आप किस हकीकी मार्च की बात कर रही हैं? किससे आप आज़ादी लेना चाहती हैं? आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं और आपका असल एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, असल एजेंडा तो आपको पता है कि जो इमरान खान कह के फिर फौरी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें आप देख लें कि 90% जो है इमरान खान ने सीटें विन की हैं। तो आपको पता है कि 130 जिसकी सीटें थी वो आउट है, और जो कम सीटों वाले हैं वो इन हैं। वो इन क्यों हैं? क्योंकि रजीम चेंज हुआ है। रजीम चेंज क्यों हुआ है? कि बैरूनी डिक्टेशन ली गई है। इस वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम हकीकी आज़ादी की बात क्या करते हैं कि हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहिए, कोई बैरूनी इंटरफेरेंस ना हो, कोई डिक्टेशन ना ली जाए। आप देखें कि 70 साल से पाकिस्तान कितनी तकलीफ़ों में है। आपकी यूथ क्यों बाहर जाती है, नौकरियाँ क्यों बाहर तलाश करती है, जबकि पाकिस्तान में सारे वसाइल मौजूद थे। क्यों हम पीछे रह गए दुनिया से? इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं है। उसकी वजूहत सारी अवाम जान चुकी है, सारी अवाम को पता चल चुका है कि मुल्क के साथ क्या हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग अभी निकले हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने मुल्क के लिए। हम अपने लिए निकले हैं। हम ये नहीं है कि इमरान खान हमारे लिए निकला हुआ है, और हम अपने लिए निकले। जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। जी, हम मज़ीद यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, ये बताएं कि आप का एजेंडा क्या है और यहाँ पर आप क्यों बैठी हुई हैं? देखिए, हम हकीकी आज़ादी की जंग में, खान साहब की तहरीक में माएँ, बहनें, बेटियाँ पूरे पाकिस्तान की शामिल हैं। हम इस्लामाबाद की तंजीम हैं और हम भी खान साहब के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये कैंप यहाँ पर लगाया गया था इस्तकबाल के लिए, ये इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था, लेकिन फिर खान साहब के ऊपर हमला हो गया, और उसके बाद FIR दर्ज करने में हुकूमत की तरफ से रुकावटें डाली गईं। तो फिर हमने अपना एहतजाज करने के लिए FIR तो दर्ज हो चुकी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, FIR जो खान साहब कह रहे हैं वो दर्ज होनी चाहिए ना। नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ तो FIR नहीं होती। जो विक्टिम होता है वो अपने नाम बताता है कि किसने उनके ख़िलाफ़ उनको किसके ऊपर शुबा है। तो जो 3 नाम खान साहब ने दिए हैं वो उसके बीच में वो आना चाहिए। इंसाफ का तकाजा यही है कि इंसाफ सबको दिया जाए, सबके लिए बराबर हो। किसी बड़े का नाम निकाल दिया जाए और छोटों के नाम डाल दिए जाएं, ये इंसाफ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। हम मज़ीद भी यहाँ पर ख़वातीन और कारकुन उनसे बात करेंगे। मैडम, आप ये बताइएगा कि आपकी FIR का क्या मुतालबा है? एक FIR तो हो चुकी है, आपका क्या मुतालबा है? कब तक आप? मुतालबा है जो हमारे लीडर ने नाम दिए वो नाम जो है वो FIR में नहीं है।
बात वही आ जाती है कि छोटी मछलियाँ सामने आ गई है, बड़ी मछलियों को उन्होंने छुपा दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लीडर ने जो नाम अनाउंस किए बाकायदे वक्त बताए थे और 2 महीने पहले बताया था, हमारे लीडर ने कोई आज नहीं बताया था, वही नाम होना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना, खवातीन से हमने बात की है, कुछ और कारकुन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और उसके बाद हम फैज़ल हसन चौहान साहब से बात करेंगे। ये बताएं कि आपने यहाँ पे इस्तकबालिया कैंप लगाया हुआ और इस कैंप का बेसिक मकसद क्या है? क्योंकि हमने भी देखा कि इमरान खान अपनी तमाम तकरीरों में और अपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ख़ास कर रावलपिंडी का जिक्र करते हैं। क्या उम्मीदें खान साहब की वाबस्ता हैं आप लोगों से और आप किस तरह इस्तकबाल करेंगे और कब तक ये जो कैंप है ये जारी रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग मार्च आज चल रहा है दोबारा वज़ीराबाद से, जहाँ पर गोलियाँ चली थी उसी जगह से, और जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचता ये कैंप इस्तकबालिया लगा रहेगा। यहाँ पर ख़वातीन भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस के लिए पम्फलेट दे रहे हैं। खान साहब का जो पैगाम है गली गली, घर घर, कूचा कूचा, करिया करिया पहुँचा रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं, और खान साहब का पैगाम है कि अब ग़ुलामी नहीं चलेगी। और ये जो पैगाम है इसमें यही है कि सेहत, इंसाफ, तालीम, रोज़गार सबके लिए हो, और अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। जी आपने सुना, ये कारकुनान जो थे उनकी आवाज़ थी, वो खान साहब के साथ एक इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब फैज़ल हसन चौहान साहब की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने ये कैंप लगाया हुआ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। चौहान साहब ये बताएं कि इतनी ठंड है, सर्दी है, कई दिनों से आप यहाँ पे कैंप लगा के बैठी हुई हैं, लोग भी आपके साथ उसी तरह मौजूद हैं, आखिर FIR भी कट चुकी है, तो फिर सर आपका मकसद तो पूरा हो गया, तो क्यों आपने ये एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कैंप पिछले 15 दिन से लगा हुआ है मेरी सरपरस्ती में, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की मरकज़ी लीडरशिप भी यहाँ पर इसको पार्टिसिपेट करती है। ये हमने लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में रावलपिंडी में एक माहौल और एक टेम्पो बनाने के लिए लगाया हुआ है। बीच में 72 घंटे की कॉल आ गई लीडरशिप की कि वो FIR जो हमारे एक लीडर और पाकिस्तान के हीरो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ उसकी FIR नहीं काट रही थी, तो वो फिर हमने 72 घंटे के बजाय 84 घंटे यहाँ पर रोड ब्लॉक करके धरना दिया। अब वो हमने सड़क खोल दी है, ऊपर से क़यादत का हुक्म आया था। तो अब ये जो कैंप है ये आगे लॉन्ग मार्च पिंडी पहुँचने तक अगले 12-15 दिन कायम रहेगा। तो चौहान साहब हैरत ये है कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप इतने सीनियर वजीर भी रहे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, आपकी हुकूमत होने के बावजूद FIR क्यों नहीं कट रही? असल में मैं पिछले 3-4 दिन से कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, टॉक शोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि ग्रेड 21 और 22 का जो अफसर होता है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मातहत होता है हर सूबे में, जो 21-22 में ग्रेड का अफसर होता है, और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वफाक की हुकूमत के मातहत होती है। तो इस पूरे कानूनी नुक्ते को इस्तेमाल करके वफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और बहुत से अफसरान जो ग्रेड 21-22 के हैं उनको प्रेशराइज़ करके चीज़ों को ख़राब करती रही है और कर रही है। तो बाकी अभी हम अदालत के अंदर भी जा रहे हैं, JIT भी चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बना दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने लगे हैं। तो अल्लाह पाक करम करेगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, और जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाल्लाह ये खून भी जनाब अपना आप बताएगा कि कौन इसके पीछे थे, और इस जुल्म को भी हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। चौहान साहब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी आपकी मर्जी की FIR नहीं कटी, आखिर कौन सी ताकतें हैं? दूसरा आप ये बताएं कि आप नहीं समझते कि आपको इलामती तौर पर या वैसे भी वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देना चाहिए था PTI के कारकुनान को? नहीं, वज़ीर आला का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। वो वफाकी, मैंने आपको बताया, ग्रेड 21-22 के जो अफसरान हैं वो इस वक्त प्रेशराइज हुए हैं वफाकी हुकूमत के सामने भी, और क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था ना कि FIR काटो, उन्होंने गोगलों से मिट्टी झाड़ दी, वो एक ASI की मदीयत में उन्होंने काट दी। लेकिन असल में तो जो मुद्दई है, उस मुद्दई की जो विक्टिम है, जिसका खून बहा है, जिसका कारकुन शहीद हुआ है, जिसके कई कारकुन ज़ख्मी हुए हैं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक FIR कटनी चाहिए।
जी नाज़रीन, आपने सुना, हमने फैज़ल हसन चौहान साहब से बहुत तफसीली बात की और उनसे हमने ये भी पूछा कि इमरान खान साहब का जो हकीकी लॉन्ग मार्च है वो कब यहाँ पहुँचेगा, आज़ादी मार्च। और इसके साथ साथ हमने ये भी पूछा कि रावलपिंडी में क्या तैयारियाँ और रावलपिंडी की जो आवाम है वो किस हद तक निकलेगी। तो उन्होंने बड़ा तफसीली हमें जवाब दिए। इस वक्त भी कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि कारकुनों का जो जज्बा है वो कैसा है और कब तक यहाँ पर जो है ये फैज़ल हसन चौहान साहब के साथ और इमरान खान के लिए बैठे रहेंगे। मैम ये बताइएगा कि हमने बात की फैज़ल हसन चौहान साहब से भी बात की, बहुत सारे कारकुनों से, तो आप कब तक यहाँ पे बैठेंगी, आपके जज्बात क्या हैं? और चूँकि अभी तो फैज़ल हसन चौहान साहब के मुताबिक तो मज़ीद टाइम लगेगा, 10 से 12 दिन के बाद धरना यहाँ पर पहुँचेगा या लॉन्ग मार्च यहाँ पहुँचेगा, तो आप थक तो नहीं जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको ये बताऊं कि थकने वाला तो कोई हमारे डायरी में वर्ड ही नहीं है ना। हम जिस दिन से ये कैंप है, इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी खान साहब ने कहा है हम वहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर भी जिस हद तक वो बुलाएंगे, जिस दिन तक, चाहे साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, जो भी वो कहेंगे, हम इंशाल्लाह आ रहे हैं और आते रहेंगे। और जज्बात हमारे ऐसे कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। आप पीछे भी देख सकते हैं, फैज़ल हसन चौहान साहब ने भी आपको बताया, दिन हो रात हो कोई भी टाइम हो हम लोग पहुंच जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इतनी ठंड भी है, सर्दी भी है, टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, मौसम तो हम पे कभी असरअंदाज हुआ ही नहीं। और इससे पहले भी पिछली जितनी भी हम लोग होती रही हैं, 25 मई से ऑनवर्ड अब तक, जितना इन 6-8 महीनों में हम एक दफ़ा भी घर नहीं बैठे। जिस वक्त जो भी टाइम हो, जो मौसम हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रावलपिंडी की रहशी हैं या इस्लामाबाद की? मैं इस्लामाबाद की रहशी हूँ, लेकिन ये कि पिंडी हो या इस्लामाबाद, हमारा अपना है सब कुछ, और तो हम पहुँचते हैं उनको। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब का जो असल मुतालबा है, अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? खान साहब का असल मुतालबा इंशाल्लाह, पहले तो है कि हम उम्मीद ही नहीं छोड़ सकते ना। आपने सवाल किया, मैं ये नहीं कह सकती। इंशाल्लाह पूरा होगा, देर से हो, जब भी हो, टाइम मुकर्रर है। मेरे रब की ज़ात ने टाइम रखा हुआ है, हमारे लीडर के साथ है, इंशाल्लाह पूरा होगा। अगर देखें, इन्हान आके चांसेस तो होते हैं ना, अगर ना हुआ तो उसकी भी इंशाल्लाह, अभी तक शिकस्त नहीं खाई, आगे भी हमारा लीडर शिकस्त नहीं खाएगा। आप आने वाले वक्त में देखिएगा, ये साबित होगा इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि इतनी ठंड है, सर्दी है, आप रात गए तक यहाँ पे बैठती हैं, आपको ठंड नहीं लगती और आपके जज्बात क्या हैं? यहाँ तो मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च काफ़ी दिनों बाद पहुँचेगा। जब तक खान साहब आते हैं हम उनका इस्तकबाल इधर करेंगे, कोई सर्दी नहीं है। हम एक नए जज्बे से रोज़ाना यहाँ आते हैं, हम उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे और जब तक वो आते हम इधर ही इंतज़ार करते हैं रहेंगे उनका। लेकिन ये कोई सर्दी नहीं है, हम बड़े बड़े तूफ़ानों का मुकाबला कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आप ये बताएं कि जो खान साहब का है हकीकी आज़ादी मार्च, अगर वो लंबा हो जाता है, खान साहब के आने के बाद भी रावलपिंडी वो पहुंचते हैं और उसके आगे उनका एजेंडा अगर लंबा होता है, तरने में चला जाता है, तो आप तब भी फिर इसी हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं, जब तक वो खुद कॉल नहीं देते बैक की, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे जो ख़वातीन कारकुन हैं, आप सबसे मिलती भी, आप देखती हैं, रात गए तक बैठी रहती हो, तो आप समझती हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये इसी तरह मुतमईन हैं? जी, सारे मुतमईन हैं और अभी तो ये कम ख़वातीन हैं। इंशाल्लाह जो दिन गुजरेंगे आप खुद ही देखेंगे कि कितनी ख़वातीन आती हैं। अभी आपको पता है कि जॉब वगैरह का मसला होता है, लेकिन शाम के टाइम इंशाल्लाह ज़्यादा ख़वातीन होती हैं इधर। हम इंशाल्लाह इसी तरह खान का एक भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि यहाँ तो लॉन्ग मार्च एक चौहान साहब के मुताबिक भी, और हमने देखा कि वो तो नवंबर के आखिरी हफ्ते यहाँ पहुँचेगा, तो क्या जज्बात है, तब तक आप बैठे रहेंगे? आज उन्होंने आपके सामने जो है, जो धरना था, जो मेन रोड उन्होंने बंद की थी, वो बहुत अच्छा किया, ने खोल दिए। कोई दिक्कत हो रही थी आवाम को भी, और इसके अलावा जो एम्बुलेंस आ रही थी उसकी भी काफ़ी दिक्कत थी। ये बहुत अच्छा फ़ैसला इन्होंने किया है। तो जो हुकूमत पंजाब हुकूमत इमरान खान का जो फ़ैसला होगा, हम उसके ऊपर लबैक कहेंगे, अब जो भी होगा। तो ये बताएं कि आपका एक मुतालबा था FIR का, FIR तो हो चुकी है। FIR जो है उसको ये मजाक है। आइन में लिखा है कि जो मदई कहता है उसके मुताबिक FIR दर्ज की जाती है। जुल्फ़िकार भुट्टो की मिसाल लगा लें, उसने अपने दौर में FIR दर्ज कराई, वो फांसी चढ़ गया था, वो अजीम इंसान था। लेकिन आपके सामने है, ये आपकी वफाकी हुकूमत है, तमाम मदारे वो नहीं चाहते कि FIR दर्ज हो। क्यों? कि उन्हें जुल्फ़िकार भुट्टो जैसा उठाना पड़ेगा उसको, ये बात, उनको फांसी चढ़ना पड़ेगा, जो मर्जी। क्यों? उसमें भी गुलाम अब्बास को याद होगा आपको, गुलाम अब्बास ने यही कहा था कि जुल्फ़िकार भुट्टो का बयान से उसको मार दो, लेकिन वो उसी FIR पे ज़ियाउल्लाह अपने जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी चढ़ गया था, और किस तरह चढ़ा था वो आपको पता ही है। खान साहब, अपने तजर्बे के अतबार से बताएं कि खान साहब का जब लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में आएगा तो कितनी अवाम पिंडी से निकलेगी?
ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ इनको, ये जितनी तंजीम है, लेकिन अगर ये कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा, लोग खुद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इमरान खान के साथ। इन तंजीमों के अलावा हमारे चौहान साहब हैं और इसके अलावा MP MN हैं, वो अगर कोशिश करेंगे, अगर कोशिश ना भी करें वो, तो आवाम जो है ना वो निकल के लिए तैयार है। चूँकि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर तरफ की दिक्कत है आवाम को, बिजली के बिल लगा लें, सुई गैस के बिल लगा लें, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उस वक्त की आवाम ज़रूर निकलेगी और ये जब तक वापस नहीं आएगी इस्लामाबाद में, अगर दाखिल हो गए तो जब तक नहीं आएगी, जब तक इस हुकूमत का खात्मा नहीं होगा। इलेक्शन करवा दें, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इंसाफ से इलेक्शन करवा दें, जो भी आ जाए वेलकम। आपके सामने इंसाफ तो है ही नहीं है, वो किधर डालते हैं निकले किधर से है, आपको पता ही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जो कुछ होगा हमारे साथ, जो ये इमरान खान के साथ। वो अकेला है, आपके सामने है, उसे गोलियां लगी हैं, उसके देखा हौसले भी बुलंद है, उनको सलाम पेश करते, पूरा पाकिस्तान को सलाम पेश करता है। लेकिन हमारे अदारों को सोचें चाहिए, वफाकी अदारे हैं, उनको सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा आगे जाके। सन 1947 से लेके आए थे, जो कुछ हो रहा आपके सामने है ना सर। देखने का लियाकत अली खान को रावलपिंडी शहीद कर दिया, उसके अलावा आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है, अजाउल्ला को त्यारे में, इन्हें बहुत को ये ख़त्म होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जितने सियासतदान हैं इनको अब मिल बैठ के इस मुल्क का हल निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके इंसाफ की क़यादत और कारकुनान जो है वो इस वक्त भी एहतजाजी कैंप में मौजूद हैं, लेकिन अवाम इस वक्त इनके साथ नहीं है, चूँकि आज इन्होंने जो रोड है वो खुल चुकी हैं। चूँकि एक जानब जो है वो रोड भी खोल दिया गया है और दूसरी जानब जो है यहाँ पर जो इनका एहतजाजी धरना था वो धरना उस तरह नहीं रहा, लेकिन इनका जो एहतजाजी कैंप है वो लगा हुआ है। अब देखना ये है कि ये जो एहतजाजी कैंप है ये कब तक कायम रहेगा, जब तक इमरान खान आते। चूँकि फैसल हसन चौहान के मुताबिक इमरान खान जो है वो नवंबर के आखिरी हफ्ते यहाँ रावलपिंडी पहुँचेंगे, तो तब तक ये कारकुनान इसी तरह आते जाते रहेंगे या ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। चूँकि इनका हर रोज़ जो स्ट्रेटजी चेंज होती है इनकी, उससे भी हम आपको आगाह रखेंगे और मज़ीद इन्होंने क्या कर रहे हैं और रावलपिंडी में क्या होने जा रहा है उससे भी हम आपको आगाह रखेंगे। चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।